जिससे कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद हो। हमने डैम्स बनाए हैं, वहाँ जो उनका सिविल एविएशन था उसको, मुझे याद है कि मैं जब काबुल गया था तो मैं 3 प्लेन लेकर गया था, एयरक्राफ्ट इंडियन एयरलाइंस का, जो मैंने दिया था वहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर को, जिससे कि अफगानिस्तान की विमान सेवा शुरू हुई। कृषि के क्षेत्र में हमने उनकी बहुत मदद की है, ताकि वो ओपियम के कल्टीवेशन से किसान दूर हटें। इस तरह करके हम लोगों ने इतना कुछ किया है कि वो अफगानिस्तान के लोग उसको भुला नहीं सकते हैं। तो उनके मन में जो परंपरागत प्यार है भारत के लिए, सम्मान है, और जो हमने विकास का काम किया है पिछले 20 सालों में और उसके पहले भी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। और मुझे लगता है कि कोई भी रेजीम जो अफगानिस्तान में आएगी, कोई भी हुकूमत, वो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती है। और यहाँ पर न चीन हमारा मुकाबला कर सकता है, न पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर सकता है। ये अकेले भारत में ये ताकत है कि उस प्यार के आधार पर जो वहाँ के लोगों के बीच में है भारत के लिए, उसके आधार पर हम वहाँ विकास का काम करते रहे। और मुझे लगता है कि अगर तालिबान वहाँ सत्ता में आती है तो तालिबान को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर नेशनल गवर्नमेंट बनती है अफगानिस्तान में तो उसको तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यशवंत जी, आपका एक लेख में पढ़ रही थी, अगर मैंने कुछ गलत समझा हो तो मुझे सुधार दीजिएगा, लेकिन 2 चीजें उसमें मुझे अहम लगी। एक तो ये कि भारत को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं अफगानिस्तान को और तालिबान को डील करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की ही तरफ उसका झुकाव रहेगा, बल्कि हिंदुस्तान के लिए मन में प्रेम है वहां के लोगों के। लेकिन क्या तालिबान की आतंकी प्रवृत्ति बदल जाएगी केवल इस बात के लिए कि वो भारत के विकास कार्य की सराहना करें? क्या उसकी आतंकी प्रवृत्ति बदल जाएगी? क्या कश्मीर में वो थ्रेट नहीं रहेगा अफगान टेररिस्ट का, या फिर वहां पर जिस तरह से उसकी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा भारत के विरुद्ध? देखिए, तालिबान भारत में एक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं है, ठीक है ना। और मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगा कि श्रीलंका का जो LTTE था वो हमारे यहाँ आतंकवादी संगठन था, इसलिए हमने कभी बात नहीं की, कभी उस स्थान पर नहीं गए जहाँ LTTE के लोग बातचीत कर रहे थे श्रीलंका की सरकार के साथ। लेकिन हमने तालिबान को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, और हम तालिबान के साथ डील करते रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि हमें परहेज करना चाहिए। दोहा में जब भारत का प्रतिनिधि गया तो वह उस मेज पर नहीं बैठा जिस मेज पर तालिबान बैठा हुआ था। और आज भी कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर तालिबान से हमारा संपर्क है। भारत के राजदूत वहां से निकलकर एयरपोर्ट कैसे पहुंचे, क्योंकि रास्ते में तालिबान ने उनको फैसिलिटेट किया। आज भी जो लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं भारत आने के, वो तालिबान की स्वीकृति से ही आ रहे हैं। तो ऐसा मान लेना कि बड़ा खराब है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हम उनको फेस वैल्यू पर लें, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि उनकी हर बात को हम डिसमिस कर दें, ये कह के कि नहीं वो तो आतंकवादी संगठन है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने तालिबान के साथ डील कैसे किया और आज भी कैसे डील कर रहे हैं। अगर वहां पर तालिबान की तरफ से ये कहा जाता है यशवंत जी कि सिर्फ जो है दूसरे देश के नेशनल्स वो निकल कर जाएं, जो अफगान के लोग हैं वो नहीं निकलें, इसमें अफगानी सिख भी बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, अफगानी हिंदू भी बड़ी संख्या में आ जाते हैं, जो भारत सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि निकल कर आए। क्या उनका इवैक्यूएशन होना चाहिए? क्योंकि उस हिसाब से तो फिर आप वहां की स्थापित मौजूदा जो स्वघोषित सत्ता है वहां की, उसके विरुद्ध ही आप कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, उन्होंने एक नीतिगत फैसला लिया है, और मुझे लगता है कि हमारे जो भी ताल्लुकात आज के दिन है तालिबान के साथ, उसका उपयोग करके हमको उनको कहना चाहिए कि भाई हिंदू और सिख या जो भी अफगानी नागरिक निकलना चाहता है, ये नहीं कि पूरे के पूरे चले जाएं, भारत में आना चाहता है उसको अनुमति दीजिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस समय जो अफगानिस्तान छोड़कर लोग जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग भारत नहीं आना चाहते हैं, वो कनाडा जाना चाहते हैं, वो
अमेरिका जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वहां जाकर उनको दूध मलाई मिलेगा, तो इसलिए वहां जाओ। और एक स्टेटमेंट मैंने मीडिया में देखा कि किसी अफगान ने कहा कि भारत में क्या मिलेगा, भारत में बहुत बेरोजगारी है, इसलिए हम लोग भारत नहीं अमेरिका और कनाडा जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उसके बावजूद अगर कोई भी अफगानी नागरिक जो हिंदू है, जो सिख है, वो भारत आना चाहता है, तो हमें बातचीत करनी चाहिए तालिबान के साथ, कहना चाहिए कि इन लोगों को आने की अनुमति आप दीजिए। लेकिन तालिबान ने जो किया है, मुझे लगता है कि वो एयरपोर्ट पर जो अव्यवस्था है, जो भगदड़ मची हुई है, और खास करके वेस्टर्न मुल्कों में जाने के लिए, उसको रोकने के लिए किया है। मतलब तालिबान से बातचीत रहनी चाहिए हिंदुस्तान की अभी से, या फिर एक विचार के बाद आगे सोचें, बाकी लोगों को देखें, फिर रिएक्ट करें? देखिए, मैंने आपसे दोहा का जिक्र क्यों किया? अभी हाल में दोहा में हम उनके साथ बैठे थे, हमने चर्चा की थी, और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार संपर्क में है। डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें घोषणा करके नहीं की जा सकती हैं, लेकिन अघोषित रूप से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका मीडिया में लोगों को पता नहीं चलता है, नागरिकों को पता नहीं चलता है, लेकिन क्वाइटली वो काम होता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार क्वाइटली वो काम कर रही है, चुपचाप वो काम कर रही है, जिसको करने की आवश्यकता आज के दिन है। यशवंत जी, एक होता है किसी को आतंकी संगठन घोषित करना, दूसरा होता है जो चीजें हम आंखों के सामने देखते हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, या लोग जो खुद पर गुजरी है वो बातें बता रहे हैं। क्या उन चीजों को देखकर हमें एक बर्बरता नहीं दिखती है तालिबान के साथ? और ऐसे आज की दुनिया में क्या एक ऐसे संगठन से जिसने